नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास को लेकर के हमने जो एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, आज उस माला का 9वां अध्याय है, तो कृपया ध्यान लगाकर सुनिए। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय अचानक ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यही दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपनी सूखे अधरों से तालु को दिखाकर मुझे यानी श्री कृष्ण को जल लाने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण जल हेतु पैदल चले गए और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले आए, जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया। तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय की अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दे दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके कारण ही मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसी महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक से विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ, पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल और मूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी व्रत पूर्ण हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह भावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्दी ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई दे रही है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने का कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगी। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम 9वां संपूर्ण हुआ। दोस्तों, इसे मन से श्रवण करने का बहुत पुष्कल फल है, तो इसे ध्यान से सुना कीजिए। 10वां अध्याय लेकर हम जल्दी ही भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भक्त